आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर। इस समय बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया है उस तरीके का हमला पाकिस्तान भी भारत के ऊपर कर सकता है। इन क्लेम्स के बाद में भारत में भी बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है, और अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो भारत का रिस्पॉन्स कैसे होगा। देखिए, अगर आप हमास के अटैक को ध्यान से समझेंगे तो बेसिकली हमास की तरफ से गाजा स्ट्रिप से इजरायली सेटलमेंट्स के अंदर आने की कोशिश की गई और उसके बाद वहां पर अनप्रेसिडेंटेड तरीके से सिविलियंस को मारा गया है। अगर इस पूरे इंसिडेंट को आप ओवर सिंप्लीफाई करें तो आप कह सकते हैं कि टेररिस्ट की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन किया गया और उसके बाद सिविलियंस को टारगेट किया गया। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लगभग 600 इजरायली लोग यहाँ पर मारे गए हैं और इस अटैक के दौरान हमास की तरफ से बहुत सारे टेररिस्ट को एक साथ मोबिलाइज किया गया था। कुछ लोग पैराग्लाइडर से आए थे, कुछ लोग बोट से आए थे, कुछ लोग कार्स यूज करते हुए आए थे। और अगर आप शुरुआती दौर में जो फुटेजेस निकल कर आई थी उनको ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं था कि इजराइल की तरफ से डिप्लॉयमेंट नहीं थी, लेकिन जिस स्केल का ये अटैक था उसके लिए तैयारी नहीं थी। टिपिकली बॉर्डर पोस्ट पर जितने लोग डिप्लॉयड होते हैं लगभग उसी तरीके की डिप्लॉयमेंट थी और आप देखेंगे कि एक दो टैंक्स डिप्लॉयड थे जिसके अंदर से क्रू को बाहर निकाल कर मारा गया है। यानी कि यहाँ पर जो डिफेंसेस थे वो सैचुरेट हो गए थे और जब आपकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाती है तब आप नेचुरली डिफेंड नहीं कर पाएंगे और कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पर। अच्छा, रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा लगातार कोशिश की जाती है इन्फिल्ट्रेशन की, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस, बीएसएफ और इंडियन कोस्ट गार्ड इनमें से 90% कोशिशों को पूरी तरीके से नाकाम कर देते हैं और इसमें से 10% जो निकल कर आते हैं वो इंडिया में टेररिस्ट अटैक कर पाते हैं। केवल कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था वहां पर 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इस अटैक में केवल 10 आतंकवादी इन्वॉल्व थे। लेकिन जिस स्केल का अटैक हमास की तरफ से किया गया है वो अनप्रेसिडेंटेड है और अगर आप चीजों को इक्वेट करें तो मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से यहाँ पर इंडिया को लॉस और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी पड़ेगी। पहली चीज, पाकिस्तान की तरफ से इतना बड़ा इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए उनको बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और जिस तरीके की इंटेलिजेंस भारत की तरफ से गैदर की जाती है तो उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी चीज, जिस तरीके की डिप्लॉयमेंट भारत की बॉर्डर के आसपास है उसको ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा इन्फिल्ट्रेशन कराना पाकिस्तान के बस में नहीं है। लेकिन अगर उनकी तरफ से हमास वाली मॉडस ऑपरेंडी यूज की जाती है जहां पर सिक्योरिटी पोस्ट के ऊपर हजारों रॉकेट्स मार के उसका कवर लेकर अगर ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो उसके बाद भी भारत एक डेंसली पॉपुलेटेड जगह है और यहाँ पर अगर पैराग्लाइडर्स गिरने लगेंगे तो लोग मीली वेपन से ही उनको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। ये चीज पाकिस्तान की एसएसजी बहुत अच्छे से समझती है और जिस तरीके से पंजाब के फार्मर्स ने पाकिस्तान की एलीट फोर्स को दौड़ा दौड़ा कर मारा था वो उनको याद होगा। लेकिन अगर आप इसको भी कंसिडर करें और इमेजिन करें कि पाकिस्तान इस अटैक से भी बच जाता है तो भी चीजें पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होंगी, क्योंकि भारत इजराइल जैसा छोटा देश नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करके बहुत सारे नंबर में आतंकवादी एक जगह पर पहुंचा भी दिए जाते हैं तो भी भारतीय सेना की तरफ से जो रीडिप्लॉयमेंट होगी वो इनको कंपैरेटिवली आसानी से न्यूट्रलाइज कर पाएगी। लेकिन इन सभी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटरेंस। इमेजिन कीजिए कि सड़क के ऊपर कोई कमजोर इंसान जा रहा है तो कोई भी उसको 2 तमाचे चिपका देगा कूल दिखने के लिए, लेकिन अगर वो बंदा अपने कंधे के ऊपर 6R716 लटका कर जा रहा है तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उसके करीब भी जाने की। इसको कहते हैं डेटरेंस। और ये चीज पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझता है कि उनकी तरफ से अगर ऐसा कोई अटेम्प्ट किया जाता है तो इन रिटेलिएशन भारत की तरफ से जो रेस्पॉन्स होगा वो अनप्रेसिडेंटेड होगा और यही डेटरेंस इंश्योर करता है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।